अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। और शाहिद साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल। दोनों सेमीफाइनल आज ही खेले जा रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान। और बारिश की वजह से इंडिया वाला मैच जो है वो 20 ओवर का और पाकिस्तान वाला मैच 27 ओवर का है, जिसमें से बांग्लादेश की टीम जो है वो पूरे 27 ओवर ना खेल पाई, 26.3 टू बी एग्जैक्ट, जिसमें 121 रन का टोटल बनाया है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त लग रहा है बड़ी स्मूथ सेलिंग है, बासानी ये मैच जीत जाएगा। कैसी लग रही है ये परफॉर्मेंस शायद साहब? बिल्कुल बासानी ही जीतना चाहिए, इसलिए कि इतना बड़ा टोटल नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटा टोटल होता है वो ट्रिकी हो जाता है। लेकिन जिस तरह समीर मिन्हाज ने शुरू किया, उस्मान भी अच्छा खेल रहे थे, तो पाकिस्तान को इतनी मुश्किल नहीं होगी। और बाजार यही लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल होगा। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान ने अभी तक इस इवेंट में अगर देखा जाए तो हमने रिलेटिवली कमज़ोर ऑपोजिशंस के साथ ही अच्छा खेला। हिंदुस्तान के साथ जो मैच आया उसमें हम हार गए। ये इंपॉर्टेंट गेम था क्योंकि बांग्लादेश अपने ग्रुप में बहुत अच्छा कर आई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की सीनियर टीम खेल रही है एशिया कप। ये अंडर 19 का एशिया कप है, वो सीनियर टीमों का एशिया कप था। हमने 3 मैच खेले, इंडिया से तीनों हारे। लेकिन अच्छे कोचेज़ हैं, शाहिद अनवर अच्छे कोच हैं, सरफराज मेंटोर के तौर पर वहाँ मौजूद है। कोशिश यही करनी चाहिए कि फाइनल में ज़रा डिफरेंट स्टाइल से खेलें इंडिया के खिलाफ, डर के ना खेलें। डर खौफ किस बात का इंडिया से? इंडिया होगी अपनी जगह पे। आपकी जूनियर में रिजल्ट बहुत बेहतर है, आपके रिकॉर्ड अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अंडर 19 एशिया कप में तो बहुत बुरे हैं। 8 दफ़ा वो इंडिया टाइटल जीता है, पाकिस्तान टोटल 1 ही दफ़ा जीता है। वो भी हमने शेयर किया था इंडिया के साथ, अगर मेरी मेमोरी सही काम कर रही है तो 8 दफ़ा अगर कोई टीम जीती है। लेकिन हमने पिछले साल हराया था इंडिया को, हम आगे जाके फिर खुद हार गए। उससे पिछले साल हम यूएई से हार गए थे सेमीफाइनल में। तो हमें अपनी अंडर 19 क्रिकेट को भी बेहतर करना है। एक्सपोजर बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि इंडिया की टीम, अंडर 19 टीम, पहले मई जून में इंग्लैंड गई, वहाँ जीती वो 3-2 ओडीआई सीरीज़। फिर वो ऑस्ट्रेलिया गई सितंबर अक्टूबर में, वहाँ पे उसने 3-0 ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को हराया वनडे। जो टीम इतनी अच्छी तैयारी करके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रही है, वो तो फिर एशिया कप में डिफरेंट ही बिल्कुल डिफरेंट नज़र आना भी चाहिए और आ भी रही है। और वो एक्सपोजर हमें मिलना चाहिए शायद साहब, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम सिर्फ डोमेस्टिक वगैरह खेलते हैं। अंडर 19 टीमों को जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जहाँ पे आपको अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले, अच्छे ओपोजिशन मिले, ना कि कीनिया, जिम्बाब्वे और श्रीलंका जाएं। वो तो हमारे ही लेवल की है, बल्कि हमसे भी कुछ नीचे लेवल की है। श्रीलंका ने आज तक कभी अंडर 19 एशिया कप नहीं जीता। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ श्रीलंका और इंडिया का मैच जो जारी है उसमें भी आपको बता दें कि 138 फॉर 8 श्रीलंका का स्कोर था। और इस वक्त इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 67 रन चाहिए 60 बॉल्स पे, तो वहाँ पे भी जो है मसला नहीं है कोई उनके लिए। बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि वैभव सूर्यवंशी को इतना ज़्यादा हाई रेट किया जा रहा था। वो शुरू के मैचेस एक बीच में 50 किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। छोटी टीम के खिलाफ तो बड़ा लंबा 100 किया था। उसी के बाद कह रहे ना, अब 50, उसके बाद फिर 50 किया पाकिस्तान के खिलाफ। वो आज भी जल्दी आउट हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए। वो जाहिर है एक प्लेयर के ऊपर वो शुरू से मारने की कोशिश करता है। एक बॉल जो मारने वाला प्लेयर होता है, एक अच्छी बॉल पड़ जाए, एक गलत शॉट मारा है और वो आउट हो जाए, तो वो इसी तरह खेलता है। उसने आईपीएल में भी इसी तरह खेला, वो अंडर 19 में भी इसी तरह, इंग्लैंड में भी उसी तरह उसने एक 100 किया था। लिस्ट ए में उसने फास्ट एक बहुत 100 बनाया इंडिया में। तो इसी तरह खेलता है, एक अच्छी बॉल, एक गलत शॉट और वो आउट। बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात बिग बैश लीग की कर लेते हैं। वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स का तो बुरा हाल है, लेकिन आज सबका नहीं है। शादाब ने और हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मर्स दी है, लेकिन होता है जाहिर, मुश्किल जगह है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अभी जो मैच था शायद साहब, अब से थोड़ी देर पहले जो खत्म हुआ, बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान, जो कि आखिरी बॉल पे एक बॉल पहले फिनिश किया। 258 रिमार्केबल हाईएस्ट चेज है। और ब्रिस्बेन में तकरीबन कैपेसिटी क्राउड था 25,000, थोड़ा सा कम था। उसको मतलब उनकी जो उन्होंने टिकट खरीदा था, जो रकम खर्च की थी, उसकी वर्थ पैसा वसूल हो गया। कि एक टीम ने, पहली टीम ने 18 छक्के लगाए, 8 छक्के फिन एलन ने लगाए, कूपर कॉलोनी ने 77, उसने 79, 18 छक्के एक इनिंग्स में पड़ गए, 257 रन बन गए। दूसरी इनिंग्स वालों ने भी सोचा हम भी छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने एक बॉल पहले 258 चेस कर लिए, 2 सेंचुरियां, उन्होंने भी टोटल गिन के 18 छक्के मारे गए, हम बताएंगे। तो बिग बैश के स्टैंडर्ड बहुत बेहतरीन है। वो इनोवेशंस करते हैं। उन्होंने 3-4 साल पहले इनोवेशन की थी, पावर सर्च की इनोवेशन की थी। उनके यहाँ
जो पावर प्ले होता है 6 ओवर का नहीं होता, 4 ओवर का होता है। 10 ओवर के बाद आप 2 ओवर का पावर प्ले ले सकते हैं, बैटिंग साइड ले सकती है। जी बैटिंग साइड ले सकती है। तो वो एक बड़ा क्रूशल पॉइंट आ जाता है कि आपको मारना है, बाहर सिर्फ 4 फील्डर हैं। इसी तरह उनका एक सुपर सब टाइप का एक वो है पावर सर्ज, एक्स फैक्टर कहते हैं उसको। और अब नेक्स्ट सीजन से यानी 2027 में 2026-27 में जब अगला बिग बैश होगा तो वो डेजिग्नेटेड पावर हिटर की एक टर्म यूज करेंगे। बाहर से 11 प्लेयरों में नहीं होगा वो शामिल, वो डेजिग्नेटेड पावर हिटर, छक्कों का माहिर होगा, वो आएगा, वो एक लंबी जो भी इनिंग्स खेलेगा छक्के चौके मार के, उसकी जगह फिर एक डेजिग्नेटेड फील्डर आ जाएगा। तो इनोवेशन करते रहना चाहिए। हमारी पीएसएल में अभी तक इनोवेशन नहीं आई, हमारी पीएसएल में इनोवेशन आनी चाहिए। मैं पिछले साल भी मैंने ये बात कही थी कि एक टीम हम छक्के मारने में कम है, ठीक है इस साल हमने 253 पता नहीं छक्के मार लिए, हाईएस्ट नंबर। तो भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस भी खेले पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा इस साल में मैच खेल लिए 31 या 31। तो जब इतने मैच खेलेंगे तो यार आप छक्के भी ज्यादा मारेंगे। अब ज्यादा पानी होता है तो बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है तो आपने छक्के मार लिए। लेकिन एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी पीएसएल के मैच में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो इनोवेशन की आपने बात की, ये पावर प्ले वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त है। दिस वुड मेक द गेम मोर एक्साइटिंग कि आपके 4 मैंडेटरी हो, फिर 2 आप अपनी मर्जी से ले लें। ये बड़ा जबरदस्त है। आप अपनी इंटरनेशनल, ये तो जब से माइक हैसन आया है ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे 5+ एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला था, 44 छक्के मारे थे। विकेटें होके ज्यादा गिरी थी पाकिस्तान की, लेकिन आप जब छक्के ज्यादा मारने जाओगे आप बड़ा टारगेट भी चेस कर सकते हो, आप बड़ा टारगेट सेट भी कर सकते हो। आपको इस तरह की इनोवेशन करेंगे तो आपके नीचे से लेवल से, अंडर 19 लेवल से आपको छक्के मारने की आदत। बिल्कुल। और दूसरा ये जो सुपर सब या इम्पैक्ट प्लेयर या जो भी आप कहें, ये वाला रूल भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आप चेंज कर सकते हो। प्लेयर आपने बैटिंग में दूसरा इस्तेमाल किया, बॉलिंग में दूसरा इस्तेमाल किया, विच वुड मेक द लीग मोर एक्साइटिंग ना। कर सकते हैं सीधा चलने से क्या होगा। प्लेयर भी कर सकते हैं, सुपर सब भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की नकल क्यों उतारे? आप अपनी तरफ से कोई अच्छी उतारे। जिस तरह उनका एक ये है कि एक पावर सर्ज है, एक उनका अलग से एक्स फैक्टर भी है कि 10 ओवर में जो टीम हायर उस पे होगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप 10 ओवर का कोई रख दें, आप कोई और नई चीज लेके आ जाए, इनोवेशन लाए ना। आपके बैट्समैन छक्के मारने में अगर कमजोर है तो आप ये टीमों को बता दें कि जी जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी, जो टीम ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलेगी, उसको हम आधा पॉइंट या 0.2 एडवांटेज हो। इनोवेशन तो लाए ना। बिल्कुल सही है। जो बात पीएसएल की हो रही है तो नाज़रीन आपको यहाँ बताएं कि एचबीएल पीएसएल सीजन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्टर करवा सकते हैं। 26 मार्च से 3 महीने तक 26 मार्च से 3 मई तक ये पीएसएल सीज़न 11 जारी रहेगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। तो ये है सिचुएशन। अब इसके हिसाब से शायद साहब हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिस सीज़न, बिकॉज पिछले साल की तरह इस बार भी ये आईपीएल के साथ साथ चल रहा है। हमें ये भी पता चल गया है कि अनसोल्ड प्लेयर कौन कौन से हैं, जिसमें एक्साइटिंग प्लेयर्स में अगर टू नेम अ फ्यू, बेन स्टोक्स हैं, हैरी ब्रूक्स है, जॉनी ब्रेस्टो हैं, ये अवेलेबल हैं सारे। तो हमने किस तरह से ये कोशिश करना है कि हम इनको हायर करें, इनकी काउंटी की जो कमिटमेंट्स हैं वो देखें, ईसीबी से रब्ता करें। हमें इस पे मेहनत करनी होगी, वरना लीग को स्टार प्लेयर ही बड़ा करते हैं। करना पड़ेगी और कर भी रहे। जाहिर है अब ये रोड शो कराया, इंग्लैंड में रोड शो कराया, न्यूयॉर्क में रोड शो कराया, तो इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को जिस तरह से अब ये बिडिंग होगी, फिर उसके बाद ऑक्शन होगा, तो 2 टीमें नहीं आ जाएंगी। मुल्तान सुल्तान का भी डिसाइड हो जाएगा। बहुत सी खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 साल मुल्तान सुल्तान को खुद चलाएगा, उसमें काफ़ी बचत भी होगी, लेकिन जाहिर है आपको फीस नहीं मिलेगी जो एक फ्रेंचाइज आपको टीम फीस देती है 1 सीज़न की। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हमने रेसिप्रोकल बेसिस पे किया है कि हमारे सारे प्लेयर खेलते रहेंगे और खेलते भी रहने चाहिए। श्रीलंका के मैचेस इतनी कोई टॉप क्लास की वो चीज़ नहीं है। आप 2-1 प्लेयर अगर शाहीन नहीं जाएगा तो कोई ऐसा मसला नहीं पड़ेगा, वो अपने रिदम में होगा, बिग बैश खेलेगा, अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा है, पक्के कुंदन बन के वो आएगा आपके T20 वर्ल्ड कप में खेलने। इसी तरह बाबर आजम है, इसी तरह अगर और दूसरे प्लेयर हैं, शादाब ने बड़ा अच्छा मैच खेला है, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा मैच खेला है, तो आप उन प्लेयरों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने दें और रेसिप्रोकल बेसिस पे उनसे कहें कि हमें अच्छे 5-6 प्लेयर दे दें, मिच ओवन दे दें। मिच ओवन तो शायद आईपीएल में जाएगा। दूसरे प्लेयर अगर आ जाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम PSL के हवाले से बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। 2025 अपने अख्ताम की तरफ है और इस साल हमारी टेस्ट, वनडे और T20 में क्या कारकर्दगी रही। शायद साहब, ओवरऑल हमने देखा टीमों की परफॉर्मेंस इस साल में कहाँ रही है, कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देख के आपको क्या लगता है? कहने को तो 34 में से 21 हम बता भी रहे हैं और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप ये अच्छा साइन है, लेकिन हम ज़्यादातर कमज़ोर टीमों से ज़्यादा खेलें, अपने घर में ज़्यादा खेलें, तो उसको कैसे देखते हैं आप? ज़ाहिर ओपोजिशन इतनी ख़ास नहीं थी। हमने रैंकिंग में 2 टीमें ऐसी थी जिनसे हमसे बेहतर थी। वेस्ट इंडीज़, उनको हराया हमने, साउथ अफ्रीका उनको हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका काफ़ी डिप्लीटेड थी। 5 से 6 उनके T20 के टॉप प्लेयर नहीं थे। रबादा उनके जो मेन प्लेयर है, मेन फास्ट बॉलर है, वो नहीं था। तो ओवरऑल देखें तो मिड टेबल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। और जैसे हम पहले भी कहते रहे कि वो किलर इंस्टिंक्ट वाली बात नज़र नहीं आ रही। जो पाकिस्तान ने 8 टारगेट चेज नहीं किए, वो ज़्यादातर 170 के ऊपर हैं। एक 134 पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में चेज नहीं किया, वो एक ऐसा ट्रिकी छोटा सा टोटल था जो चेज करना चाहिए था। और जो टोटल चेज किए हैं वो ज़्यादातर 140 की रेंज में है। एक हमने 205 का टारगेट चेज किया था ऑकलैंड में, जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की थी। एक हमने 190 के करीब का टारगेट चेज किया बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी एक थोड़ा सा ट्रिकी टारगेट था। बाकी हमारे सारे टारगेट मिड 140 में या 140 में। हम तीनों दफ़ा पहले बैटिंग करके इंडिया से हार गए। हमने उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया था 172, वो हम फंसा सकते थे मैच, लेकिन वो भी हमने नहीं फंसाया। 8 ऐसे टारगेट थे जो हम डिफेंड नहीं कर सके। तो ओवरऑल अगर देखें तो वो जो क्लियर इंस्टिंक्ट वाली बात होती है ना, वो नहीं है। लेकिन अल्लाह करे श्रीलंका में अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट हो, वो जो रिक्वायरमेंट है श्रीलंका की वो हम पूरी करें, वहाँ जाके अच्छी क्रिकेट खेलें। 2-3 ज़ाहिर ट्रिकी टीमें हैं उसमें। हम अमेरिका से पिछली दफ़ा हार गए थे, बड़ी ट्रिकी टीम होती है, आप उसको किस तरह संभालेंगे वो एक देखना है। नेदरलैंड्स की टीम भी बड़ी ट्रिकी है। नमीबिया ने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को हराया, ऑल्दो के साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी डिप्लीटेड वहाँ गई थी, लेकिन ये बड़ी ट्रिकी टीमें होती हैं। T20 में हमेशा जो छोटी टीम होती है वो बड़ा अपसेट करने के मूड में होती है, और उसको अगर कहीं सेकंड बॉलिंग मिल जाए और अगर उसने 120-130 किए होते हैं तो बड़ी फाइट करके मैच जीतने की पूरी कोशिश। लेकिन शायद साहब, जब हम कहते हैं ना श्रीलंका में, तो वो आइडियल वही वाली सिचुएशन है जो हमें सूट करती है कि 140-150 वहाँ पे मैच विनिंग स्कोर भी हो सकता है, वहाँ हमारे स्पिनर्स को भी फ़ायदा हो सकता है, वहाँ इतनी हिटिंग नहीं होती, हमें तो वो सारी चीज़ें सूट करती हैं। 2-4 टीमें ऐसी हैं जो स्पिनर पे इतना अच्छा नहीं खेलती, जैसे नेदरलैंड की टीम है, अभी वो बांग्लादेश में हारे, लेकिन ये टीमें अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अच्छा आईसीसी इवेंट में करने के लिए, ज़ाहिर है वो क्वालिफाई भी करके आती है बहुत सी टीमें, वो करने के लिए स्पिनर्स पे भी अपनी तवज्जो देते हैं, अपने अलग से काम उसके ऊपर करते हैं। और जब वो काम करके आते हैं, श्रीलंका हो, इंडिया हो, कोई भी जगह हो, वो फिर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। उनको पहले बैटिंग में अगर आपने 130-140 बनाने दिए तो आपके लिए बड़ा टफ टाइम डाल देती है। ठीक है, अब जल्दी से बढ़ते हैं एडिलेड टेस्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट में भी इंग्लिश टीम पर हावी है। 271 फॉर ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, लीडिंग बाय 356 रन। ऐसा वो याद आ रहा है मुझे कि बहुत सारे पंडित्स इस बार ये कह रहे थे कि 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स रिटन ऑन द कार्ड्स अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ना हो जाए या कोई मौसम की खराबी ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त कोई जवाब नहीं है इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड ने इस पूरी सीरीज में गलतियां बहुत की। वो 2 साल से प्रोजेक्ट एशेज कर रहे थे। प्रोजेक्ट एशेज में उनके पास मार्क वुड था, उनके पास जोफ्रा आर्चर था, और उनके पास आखिरी 3 टेस्ट मैचेस के लिए शोएब बशीर था, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ पे प्रॉपरली अमल नहीं किया। वो 2 टेस्ट जो उन्हें या तो अच्छा करना चाहिए था या शिकस्त से बचकर किसी तरह उन 2 टेस्ट मैच में बचना चाहिए था, इसलिए ना तो उसमें जॉश हेजलवुड था, ना उसमें पैट कमिंस था। एक टेस्ट मैच में नेथन लायन भी नहीं खेला। वो दोनों टेस्ट आप किस तरह हार सकते हैं, वो इंग्लैंड की टीम ही कर सकती है। अजीब व गरीब डिसीजन करते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में बैटिंग बहुत ही बुरी बैटिंग की। इस टेस्ट मैच में जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, 5 रन्स पर उस्मान ख्वाजा का ब्रूक ने कैच छोड़ा, वो 82-83 कर गया। इस इनिंग्स में 99 पे ट्रेविस हेड का ब्रूक ने कैच छोड़ा, वो अब 142-143 पे नॉट आउट खेल रहा है। 356 तो इतना बड़ा टोटल है कि अगर कोई तुक्का लग गया, कोई बहुत ही ज़बरदस्त बेसबॉल इनिंग हो गई कि उन्होंने एक दफ़ा 378 चेस किए थे इंडिया के खिलाफ, वो अगर कोई तुक्का लग गया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब वो माइंडसेट भी नहीं रहा।
माइंडसेट तो है उनका, उनकी जान पे बनी हुई है, उनका टेस्ट मैच पूरी सीरीज किनारे पे लगी हुई है, लेकिन सामने नेथन लायन है। नेथन लायन चौथे और पांचवें दिन उन्हें नहीं छोड़ेगा। सही बात। उन्होंने जो सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, मार्क वुड 11 ओवर कराने के बाद एशेस कंप्लीट हो गई उसकी, वो वल्नरेबल है ही, उसको तो अब टेस्ट मैचों में लेना भी नहीं चाहिए। शोएब बशीर को वो साल हर साल से कहते रहे ये हमारा वेपन होगा, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न, खिलाया विल जैक्स को, जो कि इतना अच्छा स्पिनर है भी नहीं, पार्ट टाइमर है। तो आप जब सब इस तरह कंजर्वेटिव डिसीजन करोगे कि नहीं हम तो वो चीज़ें करेंगे जो बिल्कुल अनोखी होंगी, आपने गस एटकिंसन को इस टेस्ट मैच में से निकाल दिया जो कि फ्लैट अच्छी पिचों का, इस तरह की पिचों का माहिर बॉलर है, और आपने ब्राइडन कार्स को खिलाया, तो वो अजीब गरीब फैसले कर रहे हैं। वही उसी की जद में आकर इंग्लैंड इंशाल्लाह एशेज सीरीज बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और तमाम चीज़ों पे अपने ओपिनियन शेयर। चलते चलते आपको बता दें 25 रन रिक्वायर्ड है 88 बॉल्स पे पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए, तो स्मूथ सेलिंग है पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से जीते और फाइनल में जाएं तो इंडिया का फिर ज़रा टफ होकर मुकाबला करें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।